आप सच की तलाश में नहीं हैं। आप सिर्फ आइडियाज जमा कर रहे हैं। आप जिस बेचैनी को आज महसूस करते हैं वह कोई कमजोरी नहीं है। वह इस बात का संकेत है कि भीतर कहीं कुछ झूठ चल रहा है। आप बहुत कुछ जानते हैं, बहुत कुछ सुन चुके हैं, लेकिन फिर भी मन शांत नहीं है। कारण सीधा है, आपने सत्य को जाना नहीं है। आपने केवल विचारों को जमा किया है, और विचार कभी भी आपको मुक्त नहीं कर सकते। जिद्दू कृष्णमूर्ति का पूरा जीवन एक ही बात की ओर इशारा करता है। मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या बाहरी दुनिया नहीं है, उसकी अपनी कंडीशनिंग है। समाज, परंपरा, धर्म, शिक्षा, डर और लालच, इन सब ने मिलकर आपके मन को एक ढांचे में कैद कर दिया है। आप सोचते हैं कि आप स्वतंत्र हैं, लेकिन सच यह है कि आपकी सोच भी उधार की है। पहला सिद्धांत यही है, सत्य किसी रास्ते से नहीं मिलता। मनुष्य हमेशा किसी विधि की तलाश में रहता है। कोई गुरु, कोई किताब, कोई तकनीक, कोई मंत्र। उसे लगता है कि अगर वह सही रास्ता पकड़ ले तो शांति, आनंद और मुक्ति अपने आप मिल जाएगी। लेकिन यही खोज सबसे बड़ा धोखा है, क्योंकि जैसे ही आप इसी रास्ते को पकड़ते हैं, आप अपने मन को फिर से सीमित कर लेते हैं। सत्य कोई मंजिल नहीं है जहां आप चलकर पहुंच जाएं। सत्य इस पल में है, अभी है, लेकिन आप उसे देख नहीं पाते क्योंकि आपका मन अतीत की स्मृतियों और भविष्य की आशाओं में उलझा रहता है। जब आप किसी विधि का अनुसरण करते हैं तो आप अपने अनुभव को पहले से तय कर लेते हैं, और जो अनुभव पहले से तय हो वह सत्य नहीं हो सकता। सत्य देखने के लिए मन का पूरी तरह स्वतंत्र होना आवश्यक है। स्वतंत्रता का अर्थ ये नहीं कि आप जो चाहें करें। स्वतंत्रता का अर्थ है किसी भी विश्वास, डर या लालच से बंधे बिना देख पाना। जब आप बिना किसी निष्कर्ष के देखते हैं, बिना तुलना के, बिना नाम दिए, तब पहली बार जीवन अपने वास्तविक रूप में प्रकट होता है। दूसरा सिद्धांत है, पर्यवेक्षक और पर्यवेक्षित एक ही है। आप सोचते हैं कि आप अपने मन को देख रहे हैं। आप कहते हैं, मैं गुस्से को देख रहा हूं, मैं डर को समझ रहा हूं। लेकिन कृष्णमूर्ति कहते हैं, यह विभाजन ही भ्रम है। गुस्सा और आप अलग नहीं हैं, डर और आप अलग नहीं हैं। जो देख रहा है वही देखा जा रहा है। जब आप कहते हैं मैं क्रोधित हूं, तब एक ही घटना घट रही है, लेकिन जब आप कहते हैं मैं अपने क्रोध को नियंत्रित करूंगा, तब आप अपने भीतर एक संघर्ष पैदा कर लेते हैं। एक हिस्सा नियंत्रक बन जाता है, दूसरा नियंत्रित। यही संघर्ष दुख को जन्म देता है। वास्तविक समझ तब आती है जब आप बिना किसी प्रयास के भाव को देख पाते हैं। न दबाना, न बदलना, न भागना, सिर्फ देखना। जैसे आप आकाश में बादल को देखते हैं, उस देखने में कोई न्याय नहीं, कोई विश्लेषण नहीं। उस शुद्ध अवलोकन में ही परिवर्तन घटित होता है। परिवर्तन इच्छा से नहीं आता। परिवर्तन तब आता है जब देखने की तीव्रता पूर्ण होती है। जिस दिन आपने अपने डर को पूरी ईमानदारी से देखा, उस दिन डर की जड़ हिलने लगती है, क्योंकि डर तब तक जीवित रहता है जब तक आप उससे लड़ते हैं या उससे भागते हैं। तीसरा सिद्धांत है, स्वतंत्रता अनुशासन से नहीं, समझ से आती है। मनुष्य अनुशासन को बहुत महत्व देता है। वह सोचता है कि अगर वह खुद को नियंत्रित करेगा, नियमों में बांधेगा, इच्छाओं को दबाएगा, तो वह ऊंचे स्तर पर पहुंचेगा। लेकिन यह नियंत्रण भीतर हिंसा पैदा करता है। दबाई गई इच्छाएं किसी न किसी रूप में वापस आती हैं, और अक्सर ज्यादा विकृत रूप में। कृष्णमूर्ति कहते हैं, सच्चा अनुशासन ध्यान से जन्म लेता है, मजबूरी से नहीं। जब आप किसी चीज को गहराई से समझ लेते हैं, तो उसे करने या न करने का प्रश्न ही समाप्त हो जाता है। अगर आप आग की प्रकृति को समझते हैं, तो आपको कोई नियम नहीं चाहिए कि आग में हाथ न डालें। समझ स्वाभाविक अनुशासन को जन्म देती है। यह अनुशासन बोझ नहीं होता, इसमें कोई संघर्ष नहीं होता। यह जीवन के साथ बहने जैसा होता है। जब आप अपनी आदतों, प्रतिक्रियाओं और इच्छाओं को बिना दोष दिए देखते हैं, तब उनमें एक प्राकृतिक क्रम स्थापित होने लगता है। मन की क्रांति बाहर से नहीं आती। कोई नेता, कोई विचारधारा, कोई सिस्टम आपको भीतर से मुक्त नहीं कर सकता। वास्तविक परिवर्तन तभी संभव है जब हर व्यक्ति स्वयं को समझने की जिम्मेदारी ले। यह रास्ता आसान नहीं है, क्योंकि इसमें कोई सहारा नहीं है, कोई गुरु नहीं, कोई मंजिल नहीं, कोई आश्वासन नहीं। लेकिन यही कठिनाई इसकी सुंदरता है, क्योंकि जब आप अकेले खड़े होते हैं, बिना मानसिक सहारे के, तब पहली बार आप जीवन को सीधे देख पाते हैं। उस देखने में एक गहरी शांति होती है, न बनाई हुई, न थोपी हुई। कृष्णमूर्ति का सर देश सांत्वना नहीं देता, वह आपको सहारा नहीं देता, वह आपको आईना देता है। और आईना हमेशा सच दिखाता है, चाहे वह सुंदर हो या असहज। सवाल यह नहीं है कि आप उस सच को पसंद करते हैं या नहीं। सवाल यह है कि क्या आप उसे देखने का साहस रखते हैं। जब मन पूरी तरह शांत होता है, किसी प्रयास से नहीं बल्कि समझ से,
तब उसमें करुणा जन्म लेती है। वह करुणा नैतिकता से नहीं आती, आदेश से नहीं आती, वह स्वाभाविक होती है। और वही करुणा बुद्धिमत्ता है। आप जितना बाहर खोजेंगे उतना भटकेंगे, क्योंकि जो आप खोज रहे हैं वह खोजने वाले से अलग नहीं है। जिस दिन यह समझ घटित होती है उसी दिन खोज समाप्त हो जाती है, और खोज की समाप्ति ही वास्तविक शुरुआत है। यह कोई दर्शन नहीं है जिसे आप मान लें, यह एक जीवंत जांच है। हर दिन, हर संबंध में, हर प्रतिक्रिया में जब आप अपने जीवन को इसी जागरूकता के साथ देखते हैं, तब धीरे धीरे मन अपने बोझ उतारने लगता है। शांति कोई उपलब्धि नहीं है, वह तब प्रकट होती है जब भ्रम समाप्त होता है, और भ्रम तभी समाप्त होता है जब आप बिना डर के स्वयं को देखना सीखते हैं। यही 3 सिद्धांत नहीं है, बल्कि 3 दरवाजे हैं। उनके भीतर क्या है यह कोई आपको बता नहीं सकता। आपको स्वयं देखना होगा, और वही देखना, यदि वह पूर्ण है, पर्याप्त है।